क्या विज्ञान सच में भगवान के खिलाफ है, या फिर विज्ञान वहीं पहुंचकर रुक जाता है जहां से सनातन की शुरुआत होती है? आप जरा सोचिए, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया। जब उसने अपनी आंखों से वो भयानक विनाश देखा, जब एक ही पल में लाखों जिंदगियां खत्म हुई, तब उसे कोई वैज्ञानिक सूत्र नहीं याद आया। उस पल उसके होठों पर थे गीता की शान, नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर। वैज्ञानिक और उसकी स्मृति में गूंजता गीता का श्लोक, क्या सिर्फ ये संयोग था या फिर कोई गहरा सच है? ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे समझदार लोग, जिनके पास हर सुविधा, हर तकनीक, हर आराम, लेकिन फिर भी शांति की तलाश में वो भारत के आश्रमों और मंदिरों की तरफ आते हैं? क्या उन्हें मशीनों और दौलत में वो नहीं मिला जो एक साधु की सादगी में मिल जाता है? आज के दौर में जहां नास्तिक होना मॉडर्न माना जाता है, वहीं कुछ सवाल ऐसे भी हैं, कुछ अनुभव ऐसे सामने आ रहे हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। और इसीलिए आज बात सिर्फ आस्था की नहीं होगी, आज बात साइंस वर्सेस सनातन की होगी। आज बात तर्कों की होगी, अनुभवों की होगी, उन बिंदुओं की होगी जहां विज्ञान और सनातन सामने नहीं बल्कि साथ साथ दिखाई पड़े। नमस्कार, हम समझने की कोशिश करेंगे उस सच को जिसे विज्ञान आज खोज रहा है, लेकिन सनातन ने हजारों साल पहले जैसे शब्द दे दिए थे। अब सवाल कि क्या नास्तिकता वाकई में समझ है या फिर एक रिएक्शन? आजकल के दौर में खुद को नास्तिक कहना एक फैशन सा बन गया है। आपने अपने आसपास कई लोगों को सुना होगा कहते कि मैं तो नास्तिक हूं क्योंकि मैं साइंस को मानता हूं। किसी ने कहा कि ये पूजा पाठ, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है, धर्म डराने का जरिया है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आपने अपने आसपास सुने होंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या नास्तिकता वाकई किसी बहुत गहरी खोज या पढ़ाई से निकली है, या फिर जानकारी ना होने की वजह से बस एक रिएक्शन है? विज्ञान प्रयोग और सबूत की बात करता है। वो कहता है जो दिखेगा वही सच है। और रोचक बात यह भी कि हमारा सनातन भी यही कहता है कि ईश्वर को सिर्फ मानो, नहीं उसे जानो, उसे अनुभव करो। अब यहां कुछ लोग कह सकते हैं कि विज्ञान तो दिखाई देने वाली चीजों पर चलता है और भगवान तो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या हवा दिखाई पड़ती है? क्या ग्रेविटी दिखाई पड़ती है? नहीं ना, लेकिन हम इनके असर को महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही जब इंसान अपनी बुद्धि की आखिरी सीमा पर पहुंचता है, जब उसे एहसास होता है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई ऐसी शक्ति है जिसे शायद अभी हमारी लैब की छोटी छोटी मशीनें नहीं नाप पा रही, तब उसकी सोच बदलने लगती है। हमारी ये चर्चा किसी को जबरदस्ती आस्तिक बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि नास्तिकता अक्सर वहां पैदा होती है जहां पर हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, जबकि सनातन तो हर उस सवाल का जवाब है जहां विज्ञान हार मान लेता है। और इसीलिए सवाल कि रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु विस्फोट के बाद गीता को ही क्यों चुना? साल 1945 की वो सुबह जब दुनिया का पहला परमाणु टेस्ट हुआ, तो उस प्रोजेक्ट के हेड ओपनहाइमर के चेहरे पर कोई जीती खुशी नहीं थी। उसके मन में उस समय फिजिक्स का कोई समीकरण फॉर्मूला नहीं गूंजा। उसने बाद में खुद दुनिया के सामने माना कि उस भयानक रोशनी धमाके को देखकर भगवत गीता का वो सीन याद आया, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। कई लेखों में दावा किया गया कि ओपनहाइमर ने बकायदा संस्कृत भाषा सीखी थी ताकि वेदों उपनिषदों को खुद पढ़कर समझ सके। अब सवाल उठ सकता है कि क्या गीता में परमाणु बम बनाने का जवाब लिखा है? जवाब है नहीं। सवाल बम के फॉर्मूले का नहीं है, उस चेतना का है। ओपनहाइमर जैसे वैज्ञानिक ने गीता को इसलिए चुना क्योंकि जब इंसान ऐसी ताकत बना लेता है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, तब उसे उस ताकत की जिम्मेदारी समझने के लिए किसी लैब की नहीं, उसी गीता के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। यह एक बहुत बड़ा इशारा है कि जहां मशीनों और भौतिक चीजों का विज्ञान अपनी आखिरी हद पर पहुंच जाता है, वहां से आत्मा और गहरे दर्शन के सवाल शुरू होते हैं। ओपनहाइमर का गीता की शरण में जाना यह साबित करता है कि विज्ञान हमें पावर तो दे सकता है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल करने का विवेक सिर्फ सनातन से आता है। और भी उदाहरण है, निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात का भी एक किस्सा है। देखिए, टेस्ला आज एक ऐसा नाम है जिसके बिना आज की बिजली वाली दुनिया मुमकिन नहीं होती। कई जानकारियां मानते हैं कि टेस्ला की कुछ सबसे बड़ी खोजों के पीछे स्वामी विवेकानंद की बातों का गहरा असर था। टेस्ला और विवेकानंद जी की मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई। वहां उनके बीच ब्रह्मांड की शुरुआत और एनर्जी को लेकर लंबी चर्चाएं हुई। टेस्ला ने स्वामी जी से आकाश और प्राण जैसी बातों को गहराई से समझा था। टेस्ला ने एक बार लिखा था कि अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो आप एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचें। अब आलोचक यहां कह सकते हैं कि टेस्ला ने तो अपनी मेहनत से आविष्कार किए, इसमें विवेकानंद जी का क्या रोल? लेकिन गौर करने वाली बात यह है
कि टेस्ला को अपनी खोजों का विजन उस प्राचीन ज्ञान से मिला जिसे हम हजारों सालों से नाद और स्पंदन कहते आ रहे हैं। टेस्ला जैसे जीनियस का इस सनातनी बातों से प्रभावित होना यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक लैब के उन बारीक सच्चाइयों को महसूस किया था जिन्हें विज्ञान आज अपनी मशीनों से साबित कर रहा है। ये संयोग नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसी भाषा में बात कर रहा था जो भाषा हमारे वेदों में सदियों पहले लिखी गई थी। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग आखिर भारत के आश्रमों में क्या ढूंढ रहे हैं? ये सवाल सनातन पर सवाल उठाने वालों से पूछना चाहिए। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स जब अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर में थे तो शांति के लिए नंगे पैर भारत की गलियों में भटके। अपनी बायोग्राफी में माना था कि भारत की सोच में वो गहराई है जो पश्चिम की मशीनी दुनिया में नहीं मिलती। यही सलाह मार्क जकरबर्ग को दी। जब फेसबुक संकट में था तब नैनीताल के कैंची गए और माना कि उस यात्रा ने उनके काम करने के नजरिए को बदला। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसी आश्रम जाने से कोडिंग सुधर जाती है? कंपनी का मुनाफा बढ़ता है? जवाब है नहीं, कोडिंग नहीं सुधरती, लेकिन कोडिंग करने वाले का दिमाग और उद्देश्य सुधर जाता है। जब आपके पास दुनिया की हर तकनीक और पैसा हो फिर भी आप परेशान हो तो इसका मतलब है कि तकनीक में वो सुकून नहीं जिसकी इंसान को तलाश है। दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स अगर मंदिर की चौखट पर शांति ढूंढ रहे तो इसका मतलब है कि विज्ञान शरीर की जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन आत्मा की भूख को अध्यात्म से मिटाया जाता है। यह नास्तिकता पर सबसे बड़ा प्रहार है। जिनके पास सबसे ज्यादा विज्ञान है उन्हें ही सबसे ज्यादा ईश्वर की जरूरत पड़ रही है। आइंस्टीन और हजनबर्ग के तर्कों में भी सनातन की अनसुनी झलक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मशहूर विचार था कि विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है और धर्म के बिना विज्ञान अंधा। कई पुराने लेखों में मिलता है कि भगवद गीता की बहुत इज्जत करते थे। क्वांटम फिजिक्स के महान वैज्ञानिक हजनबर्ग ने माना था कि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ चर्चाओं ने वैज्ञानिक खोजों को एक नए नजरिए से देखने में हिल। हसनबर्ग ने कहा कि भारतीय दर्शन को पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि जिन उलझनों को वो लैब में सुलझा रहे हैं उनके जवाब वेदों की सोच में पहले से मौजूद थे। यहाँ कुछ लोग पूछ सकते हैं कि अगर जवाब वेदों में थे तो वैज्ञानिकों को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? असल में वेद सत्य को अनुभव के आधार पर बताते हैं, जबकि विज्ञान उसे प्रमाण के आधार पर वेद मंजिल दिखाते हैं और विज्ञान वहां तक पहुंचने का रास्ता। इसलिए जब हजनबर्ग या आइंस्टाइन जैसे लोग सनातन की तारीफ करते हैं तो वो ये स्वीकार करते हैं कि जो हम आज साबित कर रहे भारत के ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले महसूस किया था। यह विज्ञान बनाम धर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ही सच को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। पिंगला ऋषि का बाइनरी कोड और आज का डिजिटल युग भी देखिए। आज का डिजिटल संसार 0 और 1 पर टिका है, जिसे बाइनरी कोड कहते हैं, लेकिन इसकी जड़ें हजारों साल पहले भारत में ऋषि पिंगला ने छंद शास्त्र में डाल दी थी। लघु और गुरु के जरिए वो गणित समझाया जो आज के प्रोग्रामिंग का आधार है। तर्कवादी कह सकते हैं कि पिंगला ऋषि काम तो कविताओं के लिए था, कंप्यूटर के लिए नहीं। लेकिन यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जिस लॉजिक को आज हम सिर्फ मशीनों की भाषा समझते हैं, पूर्वजों ने साहित्य और कला में हजारों साल पहले इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब है कि उनकी सोच हमारी सोच से एडवांस थी। शून्य का आविष्कार इसी मिट्टी में हुआ, जिसके बिना आज कोई भी रॉकेट या सैटेलाइट नहीं उड़ सकता। विज्ञान ने केवल उन प्राचीन विचारों को एक मशीन दी, लेकिन उस मशीन को चलाने वाला दिमाग सनातन की विरासत से आया। अब सवाल क्या? विज्ञान और सनातन एक ही मंजिल के दो अलग अलग रास्ते। देखिए, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा, अक्सर उन्हीं बातों के करीब पहुंचते हैं जो हमारे सनातन में सदियों से मौजूद है। आज वैज्ञानिक मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पुराणों में करोड़ों ब्रह्मांडों का वर्णन पहले से मिलता है। आज जिसे विज्ञान गॉड पार्टिकल कहता है, उसे हमारे ग्रंथों में अणु के रूप में समझाने की कोशिश की गई। यहां सवाल उठ सकता है कि क्या हम जबरदस्ती विज्ञान को धर्म से जोड़ रहे हैं? सच तो यह है कि विज्ञान कैसे का जवाब देता है कि कोई चीज काम करती है, लेकिन सनातन क्यों का जवाब देता है कि हम यहां क्यों, इस सृष्टि का मकसद क्या। इसलिए दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। जहां विज्ञान का टेलीस्कोप रुक जाता है, वहां से सनातन की अंतर्दृष्टि शुरू होती है। नास्तिकता अक्सर वहां तक सीमित रह जाती है जो हमें आंखों से दिखता है, लेकिन सनातन हमें वो दिखाता है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, चाहे खजुराहो के मंदिर की बनावट हो या केदारनाथ का भव्य इतिहास जिसे कोई आपदा नहीं हिला पाए। ये सब हमारे पूर्वजों के उस गहरे ज्ञान का हिस्सा है जिसे आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। आज भक्ति बुक पर साइंस वर्सेस सनातन का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उस कड़ी को जोड़ना जहां तर्क और श्रद्धा एक साथ खड़े हो। ओपनहाइमर, टेस्ला, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स,
मार्क जकरबर्ग जैसे नामों का जिक्र हमें याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे बड़े दिमागों में भी सनातन की गहराई का सम्मान किया। सवाल ये नहीं कि विज्ञान बड़ा या भगवान, सवाल तो ये है कि क्या हम इतने समझदार हैं कि दोनों को एक साथ लेकर चल सके। विज्ञान हमें साधन देता है, लेकिन सनातन हमें जीवन जीने का मकसद, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। उम्मीद है कि नास्तिकता और विज्ञान के इस द्वंद्व पर यह चर्चा आपको एक नया नजरिया देगी और आपको अपनी महान विरासत पर गर्व करने की एक और बड़ी वजह